Germany is in recession. A country known for its economic heft, but now a country is staring at an economic crisis. ये बात जो है वो हम पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं और ये सारी न्यूज़ चैनल का भी यही मानना है कि जर्मनी रिसेशन के अंदर है। There's no point in trying to sugarcoat it. Germany, once admired for its efficiency, seems stuck in a state of permanent crisis. ये चीज में कितनी सच्चाई बात है, क्या ये सब झूठ है या फिर सच है, और ये होने का कारण क्या है, अगर है तो उसमें क्या होने वाला है और उसका हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। जर्मनी रिसेशन के अंदर है, ये बात सच है? आंसर है या। ये बात बिल्कुल सही है कि जर्मनी रिसेशन के अंदर है और अपने दूसरे साल में आ रहा है, जिसके अंदर भी ये रिसेशन कंटिन्यू रहेगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफी सारी जॉब्स जा रही है। Germany's unemployment rate held steady at 6.1% in December 2024 as the nation's prolonged economic slowdown continued to weigh heavily on the labor market. Germany is facing a third straight year of economic crisis. काफी सारे लोगों को जॉब्स मिल नहीं रही है, लोगों का सेंटीमेंट डाउन है और आने के लिए जो है वो लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या हमें जर्मनी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। यहाँ की एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसका 2025 का एक रिपोर्ट चार्ट है, जिसमें जर्मनी की इकोनॉमी को दूसरी जो डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी है, जो उनके कॉम्पिटिटर G7 बोलते हैं, उसके साथ कंपेयर किया गया है। तो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि इंडिया जो है उसका ग्रोथ सबसे ऊपर है अभी, और उसकी कंपेयर में जर्मनी जो है वो 2024 में उसका ग्रोथ जो है वो -0.5 के आसपास गया है। और इस साल 2025 में ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि ये जो है वो माइनस से बढ़ के +0.5% तक जाने वाला है। और ये जो है वो बहुत ही मिनिमल ग्रोथ है, ठीक है, कंपेयर टू आप दूसरी कंट्रीज जो देखे, जैसे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो इंडिया का है, ठीक है, तो उसका देखे तो 6% से भी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये सब चीज़ों का कारण क्या है? जर्मनी तो एक सुपर पावर हुआ करता था, तो ये अचानक से कैसे हो गया और इसका क्या हमें इम्पैक्ट पड़ेगा? तो उसके जो है वो 3 सबसे बड़े रीज़न है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हुआ कि जो वेस्ट की जो सारी कंट्रीज है, अमेरिका और पूरे यूरोप ने जो है वो रशिया का जो है वो विरोध किया, और उन्होंने जो रशिया के ऊपर जो लेने वाली सारी प्रोडक्ट्स थी, जो वहाँ से वो लोग इंपोर्ट करते थे, उसके ऊपर जो है उन्होंने सैंक्शन लगा दिए, और जर्मनी ने भी जो है वो सारी प्रोडक्ट्स रशिया से खरीदना बंद कर दिया। अभी तकलीफ क्या हुई कि जर्मनी आज तक जो है वो रशिया के पास से सस्ते भाव में इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस खरीदता था, और रशिया के साथ की ये प्रॉब्लम होने की वजह से अभी वो जो है वो गैस और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दूसरे देश से बाय करता है, वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो जर्मनी जो प्रोडक्शन का पावर हाउस माना जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ों का हाई क्वालिटी प्रोडक्शन होता है, तो वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो जो प्राइस में पड़ती थी उसे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा बढ़ गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी को प्रॉफिट मिलना कम हो गया, क्योंकि मार्केट में उसके भाव बढ़ने की वजह से जो इंटरनेशनल जो मार्केट में है, ये चीज़ों की डिमांड कंपैरेटिवली कम होने लग गई, और उसकी कंपेयर में जो चाइना जैसे देश जो है, ठीक है, वहाँ से लोग सस्ती प्रोडक्ट्स मिलने लग गई। जर्मनी का जो टेक्निकल एडवांटेज था जो प्रोडक्शन का, तो उसमें जो है वो काफ़ी बड़ी ब्रेक लगी, और उसकी वजह से जो है वो प्रोडक्शन डाउन हुआ तो नए ऑर्डर्स मिलना बंद हुए, तो लोगों की जॉब जाना शुरू हो गई, काफ़ी सारे प्लांट्स भी बंद हो गए, और उसकी वजह से जो है वो कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक की क्राइसिस आई। जैसे ही AI और वो सारी चीज़ें आने लगी, आजकल जो सारे देश जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जाने लग गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी जो है वो पहले अपने ट्रेडिशनल रूट पे ही टकी रही, और वो जो है वो उसने इम्प्रूवमेंट करने का सोचा नहीं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो चाइना और वो सारी कंट्रीज की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ गया, और लोगों ने वो खरीदना शुरू किया, और जर्मनी जो कार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, तो उसकी जो है वो कार की खरीदारी कम हो गई, और उसकी वजह से जर्मनी के अंदर जो है वो बहुत बड़ा झटका पड़ा इकोनॉमिक। और AI और वो सारी चीज़ें आने की वजह से जो IT सेक्टर और जो टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, तो वहाँ के अंदर भी जो एडेप्टेबिलिटी में जो है वो जर्मनी के अंदर कंपैरेटिवली काफ़ी प्रॉब्लम आया। AI के आ जाने की वजह से काफ़ी सारी कंपनीज ने AI को अडेप्ट किया। ये जो IT सेक्टर वाली और वो सारी जो जॉब्स जो है, ठीक है, उसके अंदर भी टेम्पररीली फ्रीज आ गया है। जॉब्स कम होने की वजह से भी थोड़ा रिसेशन दिख रहा है।
जैसे मैंने आगे वाले भी सारे वीडियोस में बताया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो करंट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो थी वो पूरी डिसॉल्व हो गई। We started here in Germany, where parliament has now officially been dissolved, paving the way for early elections in 2025. उसकी वजह से जो है लोगों का सेंटीमेंट डाउन हो गया। फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, तो वो कोई भी कंट्री का जो है वो स्टेबिलिटी चेक करता है। उसकी वजह से जर्मनी में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में भी जो है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उसकी वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना कम हुआ। Slow economic growth, high inflation, rising global geopolitical tensions, and soaring energy prices have made it challenging for European countries to attract foreign direct investment in recent years. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल था, कंट्री के ऊपर जो हैप्पीनेस इंडेक्स था, उसमें भी काफी डाउन चले गए। तो ये भी एक कारण जो है वो रिसेशन का माना गया। अभी इस चीज में क्या कभी कोई चेंज आ सकता है? क्या इसमें कोई पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रहा है? मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये यहाँ पे एक चार्ट में आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ की मेन जो बैंक है उन्होंने यहाँ पे जाहिर किया है। तो यहाँ पे उन्होंने पिछले आने वाले सालों में 2027-28 तक का ग्राफ दिखाया है। तो ये ग्राफ में जो है वो स्लोली चीजें इंप्रूव होती हुई दिख रही है। अभी जैसे 0.5% का ग्रोथ 2025 में दिख रहा है, तो वो धीरे धीरे बढ़ के मिनिमल स्लोली रेट से बढ़ के 2% तक जाता हुआ दिख रहा है आने वाले सालों में। ऑफ कोर्स हम अगर दूसरी कंट्रीज की साथ कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम ग्रोथ है, पर ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई कंट्री माइनस में चली गई है तो उसको धीरे धीरे रिकवर होने में टाइम लगता है। कोई भी कंट्री में रातों रात जो है वो पूरी तरह से बूम नहीं आता है। पब्लिक का सेंटीमेंट चेंज होने में, मार्केट में थोड़ी वैल्यू बढ़ने में, वो थोड़ा फिर से ट्रस्ट बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है। पर कंट्री जो है वो सारे फाइनेंशियल पैरामीटर बता रहे हैं, कंट्री जो है वो थोड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो नई आ चुकी है। Germany's Conservatives and Social Democrats have reached a coalition deal to form a new government. उन्होंने जो है वो काफी सारे अच्छे न्यूज दिए हैं जो कंपनीज और बहुत सारे प्रोडक्शन को हेल्प कर सके, जैसे कि सस्ती इलेक्ट्रिसिटी हो, या तो फिर टैक्स का कम करना हो, या तो फिर पैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना हो। तो ये सारी चीजें जो है वो कंट्री के ग्रोथ में काफी सारी हेल्प करेगी। प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। और जर्मनी का पहले जैसा जो मार्केट में नाम है उसको एस्टैब्लिश करने में पूरी तरह से हेल्प करेगी। ऑफ कोर्स ये चीज़ में टाइम लगेगा, काफ़ी सारा रेजिस्टेंस भी आएगा। अगर पूरी सारी चीज़ें ठीक से होती गई तो ऑफ कोर्स फ्यूचर जो है वो ब्राइट होने के फिक्स चांसेस है। मेरा इसमें क्या इंटेक है? क्या आपको हाउस बिल्डिंग या तो फिर स्टडी कर रहे हैं या तो फिर जॉब करने, आपको क्या सोचना चाहिए? आपका क्या फ्यूचर आप देख सकते हैं? मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जैसे कि IT हो गया या तो फिर कंप्यूटर रिलेटेड हो गया, ये सारे ब्रांचेस के अंदर काम करना चाहते हो और अगर आप वहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे अभी जो है वो टेम्पररी जॉब मार्केट थोड़ा डाउन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि AI की वजह से काफ़ी सारी जॉब्स जा रही हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के लोग यहाँ पे आना चाहते हैं या तो फिर उसमें हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो वो जो है वो अभी रुक जाइए। अभी रियल समय, अच्छा समय नहीं है आपके आने के लिए। अगर आप नॉन टेक्निकल सेक्टर में आना चाहते हैं, ठीक है, और या तो फिर पब्लिक रिलेशन सेक्टर है, जैसे कि एल्डरली केयर सेक्टर हो गया, नर्सिंग हो गया, कुक हो गया, बेकर हो गया, वो सारी चीज़ों में अगर आप सर्विस सेक्टर में आना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी डिमांड अभी भी यहाँ पे बरकरार है, ठीक है, और वो हमेशा बनी रहेगी। जो लोग ये सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं उनको बिल्कुल कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो डिमांड और जो प्रोडक्शन है वो सेम टू सेम रहेगा और उनको आगे जाके भी तकलीफ नहीं होगी। ऑफ कोर्स कंपनी जो है वो अभी थोड़ा फॉरेनर्स को हायर करने में थोड़ा कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि नए लॉज शायद कुछ चेंज हो जाए या तो फिर कुछ पॉलिसीज बदल जाए, तो उसकी वजह से शायद इतना आसान नहीं है अभी, पर हो सकता है कि आने वाले समय में ये चीज़ इम्प्रूव होगी। अगर कोई चीज़ें इम्प्रूव होती है या तो फिर कोई चेंज आते हैं तो मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मुझे ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले।